देखिए, सीपीआई-एमएल ने आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के ऑफर को ठुकराया है और 19 सीटों पर बात बनने की बात कही गई थी, लेकिन इस ऑफर को सीपीआई-एमएल ने ठुकराया और सीटों की अदला बदली से भी इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको इंडी ब्लॉक की से बता रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी से सीपीआई-एमएल को 19 सीटों का ऑफर और साथ ही साथ पिछली बार की कुछ सीटों में अदला बदली का ऑफर मिला था। सीपीआई-एमएल ने सीट की मांग 40 से घटाकर अब करीबन 30 कर दी है और करीब 30 सीटों की नई सूची अब आरजेडी को दी जाएगी। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी है? सीपीआई-एमएल ने साफ तौर पर आरजेडी के ऑफर को ठुकरा दिया है। देखिए, दोनों के बीच बातचीत लगातार चल रही है महागठबंधन के अंदर और इंडिया ब्लॉक के अंदर, लेकिन सीपीआई-एमएल को आरजेडी की तरफ से 19 सीटों का ऑफर मिला था और एक ऑफर ये था कि 19 सीटों में भी आप कुछ सीटों की अदला बदली कीजिए जिसमें सिटिंग विधायक भी थे। दूसरी चीज की जो सीपीआई-एमएल ने साफ तौर पे मना कर दिया है आरजेडी को कि ये ऑफर मानने को तैयार नहीं है। न्यूज 18 बिहार के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पिछली बार 19 सीटों पर ही सीपीआई-एमएल चुनाव मैदान में उतरी थी और 12 सीटों पर जीती थी। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिले कि अब एक नई सूची तैयार की जा रही है सीपीआई-एमएल की तरफ से, क्योंकि अब तक उन्होंने 40 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने 25 घटाकर अब करीब 30 सीटों की नई सूची की मांग जो है उन्होंने तैयार की और उसको आरजेडी को सौंपा जाएगा। जो हमें सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि अब गेंद जो है आरजेडी के पाले में है और दूसरी अहम बात की सीपीआई-एमएल के पास तमाम विकल्प खुले हैं। देखिए, दोनों पार्टियों के बीच में, क्योंकि महागठबंधन में कई पार्टियां हैं लेकिन आरजेडी जो है मुख्य पार्टी है, तो वो सीटों के तालमेल को पर फैसला कर रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब सीपीआई-एमएल को अंतिम तौर पे कितनी सीटें दी जाती है, क्योंकि पहले से ये तय माना जा रहा था कि सीपीआई-एमएल की सीटों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में पिछली बार जैसी संख्या पे लड़ना सीपीआई-एमएल के नेताओं को नागवार गुजरेगा और इसीलिए उन्होंने नई सूची तैयार की है। वाकई हम नीरज आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 40 से 30 ये सीट घटाकर कर दी गई है, तो क्या अब इससे भी कम सीटों पर माले को मनाने की बात चल रही है? क्या उससे कम सीटों पर माले मानेगी? क्योंकि पेच यहीं पर फंसा था, माले और सहनी के बीच में। पूरा इंडी ब्लॉक इस वक्त इस मसले को सुलझाता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या बात बन पाएगी? देखिए, सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि करीब 30 सीटों की सीट थी, पूरी 30 सीटों की नहीं, करीब 30 सीटों की हो सकता है, 28-29 की भी संख्या हो सकती है, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि 25 के आसपास कहीं बात बन सकती है सीपीआई-एमएल और आरजेडी के बीच में। अंतिम तौर पे क्या होता है ये तो दोनों पार्टियों के बीच निगोशिएशन के बाद पता चलेगा, लेकिन हमें जो लगता है कि 24-25 ये नंबर हो सकता है, 26 का जिसपे सीपीआई-एमएल जो है तैयार हो सकती है। लेकिन अभी जो है पेच फंसा हुआ है कि क्योंकि दूसरी तरफ वीआईपी है, कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा दूसरे दल हैं जिन्हें साध के रखना है आरजेडी को। तो ऐसे में सीपीआई-एमएल कितनी सीटों पर अंतिम तौर पे मानती है, लेफ्ट की तरफ से सीपीएम और सीपीआई भी हैं, तो इन तमाम पार्टियों और चलिए आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी नीरज, एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ी जानकारी दे दें। देखिए, सीट बंटवारे पर कांग्रेस का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी नेताओं से दिन रात बात चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सभी से 1 to 1 बात हो रही है। एक सीट पर कई दावे आ रहे हैं, कल सीईसी की बैठक में अपनी बात रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीट बंटवारे पर कांग्रेस का ये बड़ा बयान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजेश जी, सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, सीट शेयरिंग पर हम लोग 1 to 1 अभी चल रहा है। पहले तो सभी दल सामूहिक परसों रोज बैठ करके एक निर्णय लिए और हर निर्णय पर हर लोगों ने बाय रिस्पेक्ट उसको सम्मान किया। अंत में उस निर्णय में यही निष्कर्ष मिला कि सबको पहले 1 to 1 बात करना है, क्रिस क्रॉस बात चले। तो अभी हम लोग एक दूसरे से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि कई सीट ऐसे हैं जो हमारे साथियों के हैं, कई सीट ऐसे हैं जो हर व्यक्ति अपना हिसाब से डोनेट कर रहा है या मांग रहा है। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और रात दिन हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और हम कल इलेक्शन कमेटी की भी बैठक है दिल्ली में, किस तरह की तैयारियां करके जाएंगे आप वहाँ? देखिए, हमारा जो एक अंडर प्रोसेस लंबा चलता है हमारी पार्टी में और आंतरिक डेमोक्रेसी के कारण हम लोग
कल हम लोग सी में जो बातें हैं वो अपना बात रखेंगे और कंक्रीट जो मुद्दे हैं कि हम सीट शेयरिंग पर कितना पहुंचे हैं, कितना सीट स्क्रीनिंग होगा, लेकिन कुछ भी यदि फैसला होगा तो हम लोग यहाँ ज्वाइंटली घोषणा करेंगे। ठीक है, दिल्ली जाने के पहले आज एक बार फिर से बैठक होगी तेजस्वी यादव के जी साथ? आज फिर है, हम लोग फिर बैठ रहे हैं। अब कब तक बैठेंगे वो तो रात भर चल रहा है, अलग अलग विषय पर, चूँकि हम लोग 243 पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोग के साथ बैठ रहे हैं और ये अच्छा है। पूरे दिल से एक दूसरे के क्या बोलते हैं, सबका विंडो खुला है, भैया इस विंडो में आप भी झांक लो, इस विंडो में आप भी झांक लो, और तब देन हम लोग अपना सीट को जो है अलग कर रहे हैं और अपने हिस्से में। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमेटी की कल दिल्ली में बैठक होगी और उसके पहले कांग्रेस जो है हर इशू पे बात कर रही है महागठबंधन के दूसरे दलों के साथ और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सीटों को लेकर समझौता हो जाए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, माले और कांग्रेस की बातें तो आपने सुन ली, लेकिन अब आपको हम वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की भी बयान सुना देते हैं। दरअसल मुकेश सहनी ने कहा है कि हमारे ऊपर बहुत सारे दबाव हैं, लगातार मैराथन बैठक चल रही है, सम्मानजनक सीटें सभी को मिलेंगी, ये बात मुकेश सहनी की तरफ से की गई है। उनका कहना है कि बीती रात 2 बजे तक हमने बैठक की और आज भी मैराथन बैठक चल रही है, ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है और इसी बैठक में ये निर्णय हो जाएगा कि किसे कितनी सीटें दी जाएंगी। सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि महागठबंधन में माले और मुकेश सहनी के बीच ही बात नहीं बन पा रही थी और इन्हीं दोनों पार्टियों की तरफ से सीटों की डिमांड ज्यादा रखी गई है और साथ ही साथ मुकेश सहनी ने तो यहां तक कह दिया है कि उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जाए, वो ही डिप्टी सीएम बनेंगे अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है। साथ ही साथ सीटों को लेकर भी उनकी डिमांड ज्यादा है और इसीलिए इस वक्त महागठबंधन में सीटों पर पेच उलझता हुआ नजर आ रहा है, फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये पेच कब तक सुलझेगा, फॉर्मूले को कब तैयार किया जाएगा, क्योंकि बैठक लगातार चल रही है और इसी बात को लेकर मुकेश सहनी ने अपना ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी को भी नाराज नहीं छोड़ा जाएगा, हर कोई खुश रहेगा और उन्हें सम्मानजनक सीट जरूर दी जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आप वो सुनिए। बिल्कुल कोई उलझन नहीं है। देखिए 3 दिन से लगातार देखिए कोई उलझन नहीं है। हमारे सभी गठबंधन के साथी को पता है कि राज्य में 243 सीट है और 243 में सभी साथी को एडजस्ट होना है और सबके अपने ताकत के अनुकूल, जनाधार के अनुकूल सबके साथ हम सब गठबंधन के साथी, मैं खुद ये बात को मानता हूँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगा और जिनका जितना हक बनता है वो गठबंधन में सभी एक दूसरे को देना चाहिए। यही तो हम लोगों का मूल मंत्र है। हम लोग की भी लड़ाई तो यही है, जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनको हिस्सेदारी। तो ये फॉर्मूला पे तो हम लोग हमेशा जिंदगी को जीते हैं, तो भला एक दूसरे को किसी का हिस्सा लेने की तो कोई बात ही नहीं है। तो मजबूती से है, सब लोग हम लोग बैठ रहे हैं, कहीं कोई किंतु नहीं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने केंद्रीय